नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का जो चैप्टर 6 है और बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रियाएं। सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेसेस कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनको हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। तो अगर आप देखें जो बुक जो है इसमें जो नोशन है, फर्स्ट जो नोशन है उसमें इस बात का जिक्र कर रखा है कि भाई आप कैसे पता करेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो आपने कहा कि मेन जो नोशन है इसमें यही है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता है, उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट है ये ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है या अदर मूवमेंट इसमें हो सकते हैं। जबकि जो नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी उनकी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है इसी की क्या होती है, जीवन के लिए क्या होती है, ज़रूरत होती है कि ताकि क्या हो सके, हमारी बॉडी के अंदर वेरियस जो सबस्टांसेस हैं लगातार उनका मूवमेंट हो सके, ताकि हमारी बॉडी में चलने वाली जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं, चाहे वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस हैं चाहे वो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो सही तरीके से चलते रहें। अब कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी है अ, उसमें क्या होता है, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं या फिर हम वर्क ना कर रहे हों, हम बैठे हुए हों या हम सोए हुए हों, तो कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हमारी बॉडी में लगातार चलती रहती हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड नहीं रहती हैं, वो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलती रहती हैं। और यही प्रोसेसेस जो प्रोसेसेस क्या होती हैं, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब्स आर लाइफ प्रोसेसेस। कि जो प्रोसेसेस लगातार साथ साथ चलती रहती हैं और ये क्या करती हैं, ये जो मेंटेनेंस जॉब्स हैं इनको लगातार परफॉर्म करती रहती हैं, यही लाइफ प्रोसेसेस हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होंगी और इन मेंटेनेंस जो प्रोसेसेस हैं, इन मेंटेनेंस प्रोसेसेस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते हैं दीज आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। ठीक है, इनकी ज़रूरत होती है डैमेज को रोकने के लिए या कोई भी चीज़ को ब्रेक डाउन होने से रोकने के लिए, ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अक्सर अगर आपने देखा होगा हमें बॉडी पे कहीं पे कोई कट लगता है या कभी किसी की कोई बोन वगैरह फ्रैक्चर होती है, तो टाइम के साथ कुछ समय बाद उसमें हीलिंग की प्रोसेस होती है, वो क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है, तो यही मेंटेनेंस क्या है, प्रोसेसेस हैं। एंड एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, इन प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का जो सोर्स है, दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर से ये एनर्जी आएगी, यानी इस एनर्जी का जो सोर्स होता है वो इसकी बॉडी से बाहर होता है। और इसके लिए जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर a source of energy from outside the body of the organism which we call food। कि एक ऐसे प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसके द्वारा जो ये जो एनर्जी का जो सोर्स है जिसको हम फूड कहते हैं वो कहाँ पे है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं और उस फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन फूड का जो सोर्स है वो कहाँ पे होता है, हम अपने बॉडी में खुद तो क्या नहीं कर सकते हैं, फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। उसका जो सोर्स होता है वो हमारी बॉडी से क्या होता है, बाहर होता है। और इसके लिए हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। और इसके अलावा
ये जो न्यूट्रिशंस है, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, कि अगर ग्रोथ होनी है बॉडी में तो इसके लिए जो एडिशनल रॉ मटेरियल है उनकी भी क्या होगी, ज़रूरत होगी बॉडी के बाहर से। और क्योंकि जो लाइफ है अर्थ पे वो डिपेंड है इन कार्बन बेस्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आप बात करेंगे कि कौन कौन से हैं, जैसे आपने कहा भाई कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल जो प्रोसेस है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। अब इसके अलावा जो आउटसाइड जो ये जो चीज़ है, पहले आपने कहा कि न्यूट्रिशन होती है। दूसरा, जब हम ये फूड जो लेते हैं इस फूड से क्या होता है, एनर्जी जो है, एनर्जी तब रिलीज होगी जब हम क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे, जब हम सांस लेंगे, और उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यही जो फूड एनर्जी है ये क्या होगा, ये जो फूड है जब कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या हो जाता है, आपका स्प्लिट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी उससे क्या होती है, रिलीज होगी। यानी एनर्जी तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक क्या नहीं होगा, हम अपनी बॉडी में इसके लिए ऑक्सीजन न लें। ठीक है, और यही जो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम बॉडी से क्या करते हैं, बाहर रिमूव करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आपकी कहलाती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है कि द प्रोसेस of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources of cellular need is what we call रेस्पिरेशन। की ये रेस्पिरेशन की क्या है, डेफिनेशन है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बॉडी के बाहर से आउटसाइड हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को एक्वायर करते हैं और इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं किसमें, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेस, फूड सोर्सेस के ब्रेक डाउन इसका यूज करते हैं ताकि हमारे जो सेलुलर नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेस्पिरेशन। तो दूसरी जो लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन है, जो बहुत हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरी होती है। ठीक है, इसके अलावा और लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं कि इन केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल फॉर वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। कि आपको जैसे पता है ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें किसी स्पेशल टाइप का कोई भी ऐसे ऑर्गन नहीं होते हैं जिनके द्वारा वो फूड लें या जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करें। जैसे हम में क्या होता है, फूड लेने के लिए माउथ है, इसके अलावा हमारा क्या है, पूरा जो एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमारे पास नोज़ है और एक स्पेशल ऑर्गन है जो इस काम को करेगा, और एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। लेकिन जो सिंपल जिनका बॉडी डिज़ाइन होता है उनमें इनके ऑर्गन्स की क्या नहीं पड़ती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन बट what happens when the body size of the organism increases, जब इंक्रीज बॉडी का जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी साइज जब इंक्रीज होगा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तब क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या होंगे, वो डायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, और इसीलिए जो सिंपल डिफ्यूज़न मेथड है ये क्या नहीं करता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से अपना फूड लेंगे, ये गैसेस एक्सचेंज करेंगे, वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा वगैरह में उनमें स्पेशल कोई भी ऑर्गन नहीं होगा। और डिफ्यूजन आपको पता है मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या क्या है, ये जो चीज़ें हैं कि भाई आपने पढ़ा है कि आपने क्या किया, इसके अलावा डाइजेशन की जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसमें फूड लिया, इसके अलावा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन लिया। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है या जो ये ऑक्सीजन है इसको हमारी बॉडी में एक पार्ट से सारे पार्ट्स में इसको पहुंचाने की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए फिर हमें एक क्या होगा, जो सिस्टम है इस सिस्टम की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। और यही जो सिस्टम है इस सिस्टम को तब हम क्या कहेंगे कि हम इसको ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहेंगे, कि जो हमारी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का क्या करे, काम करे। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है इसमें हमारा क्या करेगा, जो हमारा जैसे हार्ट है
इसके अलावा हमारे क्या होती हैं, जो हमारा जो ब्लड है, इसके अलावा हमारे जो क्या हैं ब्लड वेसल्स हैं, वो इसमें क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में जो क्या होते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, यूजलेस जो सब्सटेंसेस हैं सेल्स में, उनका भी प्रोडक्शन होगा, उनका भी फॉर्मेशन होगा। तो ये जो यूजलेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें फिर एक ऐसी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसी प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी बॉडी से इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या कर पाए, रिमूव कर पाए। ठीक है। और इसी रिमूवल की जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी जो बॉडी है उसके कुछ क्या हैं बेसिक रूल्स हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, इनको फॉलो किया जाता है। ठीक है। ताकि क्या किया जा सके, ये जो एक्सक्रीटरी टिश्यूज़ हैं वहाँ तक भी, यानी ब्लड के थ्रू हम अपने जो किडनीज वगैरह हैं वहाँ तक, किडनीज तक जो साइट ऑफ क्या है फिल्ट्रेशन है वहाँ तक इनको पहुँचाने का भी क्या करेगा, ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे के सारे ये जो चीज़ें हैं मेनली हमने क्या कहा, हमने इसमें कहा कि भाई लाइफ प्रोसेसेस क्या है। लाइफ प्रोसेसेस में हमने कहा लाइफ प्रोसेसेस हैं, एक तो क्या है न्यूट्रिशन है। लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, एक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अलावा और लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, आपने कहा रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है जो बिल्कुल हमारे बॉडी के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। इसके अलावा और लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, आपने कहा जो और लाइफ प्रोसेस है वो है सर्कुलेशन। इसकी भी हमारी बॉडी में क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है एक्सक्रीशन। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, लाइफ प्रोसेसेस है जिनकी क्या पड़ती है बॉडी में ज़रूरत पड़ती है। और ये लगातार हमारी बॉडी में जो मेंटेनेंस जॉब्स हैं उन मेंटेनेंस जॉब्स को लगातार क्या करते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं। अब